आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 34वां अध्याय, माता की आज्ञा से उपमन्यु की तपस्या। ऋषि बोले कि धौम्याग्रज ने ही अपने शैशव में ही दूध के लिए तप किया था, जिससे शिव जी ने ही प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर दिया था, परंतु वह तो बालक थे। उन्हें शिव शास्त्र की ही वक्तृता कैसे प्राप्त हुई, शिव भाव को ही जानकर ही वे तप में कैसे निष्ठित हुए, तप काल में ही उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ और रुद्राग्नि से ही परमवीर भस्म से वे कैसे रक्षित हुए। यह कही कि वायु बोले कि वह कोई प्राकृतिक शिशु कैसे हुए कि उन्होंने ऐसा तप किया, और जो मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे वह जन्मांतर से ही सिद्ध थे, किसी कारण प्रारब्ध बस भस्म हो मुनि कुमार हुए थे। भावी की ही भाग्य विपन्नता और दूध की अभिलाषा से महादेव जी की द्वारता को प्राप्त हुए थे। अतः शंकर जी ने उन्हें सर्व गणेशत्व और कुमारत्व सहित ही दूध का सागर स्वयं प्रदान किया। ज्ञान गम्य से शंकर की उन्होंने कुमार अवस्था में ही धारणा शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसी से ही उन्होंने शिव शास्त्र की वक्तृता प्राप्त हुई और नंदी ने ही वह ज्ञान उन्हें दिया। इस प्रकार दूध के कारण ही जब उन्होंने अपनी माता से शोक भरे वचन सुने तो माता के पुत्र की ईर्ष्या से की जो दूध पान से ही तृप्त था, वह तो दूध पीकर ही आनंद से बैठा था। उसे देखकर ही व्याघ्र पुत्र उपमन्यु प्रेम सहित अपनी माता से बोला कि हे मेरी तपस्विनी माता, हे महाभागे, मुझे भी गौ का दूध दो, मैं थोड़ा नहीं पीऊंगा, मुझे गरम लाओ। वायु बोले कि तब पुत्र के वचन सुनकर ही तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पुत्र को ही पकड़कर प्रेम बढ़ा अपने को ही निर्धनमान दुख से रोने लगी। इधर बालक उपमन्यु भी बार बार दुख की याद कर बारम्बार रोते हुए उससे दूध मांगने लगा। तब उस तपस्वी ने उसे अपने हट को ही जानकर उसकी शांति के लिए एक अच्छा उपाय रचा। उच्च वृत्ति से ही जो कुछ बीज मिले उसे ही बीज कर जल में मिलाकर पुत्र का आलिंगन किया और दुख से बनावटी दूध दिया। उस दूध को पीकर वह व्याकुल हो माता से बोला कि यह दूध नहीं है। यह सुन माता ने उसके नेत्रों से आंसू पोंछकर उसका सिर सूंघ दुख से कहा कि बेटा, संसार में सब कुछ है, परंतु भाग्य से बिना कुछ नहीं मिलता। शिव शक्ति से ही रहित उन्हें देख नहीं पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष और दूध के भोजन उन प्राणियों को नहीं प्राप्त होते हैं जिन पर शिव जी न प्रसन्न हो। यह सब तो शंकर जी की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, देवताओं की कृपा से नहीं। जो शिव को छोड़कर अन्य देवताओं में मन लगाते हैं वे दुख से व्याकुल हो भटकते ही रहते हैं। हम वनवासियों को दूध कहाँ से प्राप्त हो सकता है? हमारे पास तो सभी प्रकार के अभाव हैं। जल में मिट्टी डालने के समान यह सत्य ही वो दूध बनाकर ही मैंने तुम्हें दिया था। तुमने पहले जो अपने मामा के घर में जो थोड़ा दूध पिया था, इससे उसका स्वाद तो तुम्हें ज्ञात ही है। अब उसे स्मरण कर ही दूध कहकर ही क्या रोते हो? मेरे पुत्र, मैं तुझे सत्य ही बतलाती हूँ कि शिव की कृपा से बिना तुझे दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो इन सब की कामना वालों के ही योग्य फलदाता है। हमने पहले शंकर जी को ही नहीं पूजा, किसी से हम दरिद्र अवस्था में ही उत्पन्न हुए हैं। तुम दूध से वंचित भी रहे। हे पुत्र, पूर्व जन्म में ही शिव जी के लिए जो दिया जाता है वही इस जगत में मिलता है। यह सुनकर उपमन्यु ने अपनी माता से कहा कि हे माता, शोक मत करो। यदि सांब शिव है तो हे महाभागे, शोक त्याग दो, सब अच्छा ही होगा। मैं उन्हें प्रसन्न कर दूध का ऐसा सागर ले आऊंगा जो कि कभी घटेगा ही नहीं। तब उस महामती बालक ने ऐसे वचन को सुनकर उसकी बुद्धिमती माता ने कहा कि हे तात, तुम्हारे इस शुभ वार्ता से निश्चय ही मेरा प्रीति वर्धन किया है। अतः तुम कुछ भी देर में न कर शीघ्र ही सांब का भजन करो। परम कारण शिव जी सर्वश्रेष्ठ है। सारे जगत का ही निर्माण उन्होंने किया है।
परमादिक देवता तो ही उसके दास हैं। लोक कल्याणकारी शंकर जी के सिवा हम अन्य को नहीं जानते। अन्य देवताओं को छोड़कर ही मन वचन कर्म से ही कहीं उन्हीं शिव जी का पार्वती और गणेश सहित ही परम प्रीति के साथ ही भजन करना चाहिए। उस देवा के वरदाई शिव का ओम नमः शिवाय यह मंत्र कहने की ही योग्य है। प्रणव सहित यह मंत्र 7 करोड़ है, जिसमें से लय होकर ही फिर इसी से ही निकलते हैं। उन सब के अपने सुप्रसाद हैं, जो कि अधिकारियों के अनुसार ही उन्हें अलग अलग प्राप्त होते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा से उनमें सभी का ही अधिकार है। जैसे शिव जी सबकी रक्षा करने में सामर्थ्य है, ऐसे ही ये मंत्र भी हैं। ये सभी ही एक दूसरे के प्रबल है, ये सभी की रक्षा करने में सामर्थ्य है। इनसे परे अब कुछ भी इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़कर ही तुम पंचाक्षर मंत्र की जपो। यदि इसे जिह्वा के अंदर ही जपा जाए तो फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शैवों की ही रक्षा का यही परम कारण है। दुर्लभ रात्र है, जिससे कि वह उत्पन्न हुआ है। यह जानकर ही उसी में तत्पर रहो। तुम्हारे पिता से मुझे भस्म प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने वीर जागरणी से ही उत्पन्न कर मुझे दिया था। वह बड़ी से बड़ी आपत्तियों को दूर करने वाली है। तुम अपने शरीर में भस्म धारण करो। यह जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है, इसे मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इससे जपने से तुम्हारी रक्षा होगी। वायु बोले, ऐसा आज्ञा देकर उसकी माता शिवास्तु कहा कल्याण हो। ऐसा उच्चारण कर ही पुत्र को तप करने के लिए विदा किया। वह मुनि उसकी आज्ञा को ही सिरोधार कर माता को प्रणाम करते हुए वन में तपस्या करने चला गया। देवता तुम्हारा मंगल करे, ऐसा कहते हुए माता ने उसे विदा दी। माता की आज्ञा से उसने वन में जाकर ही दुष्कर तप किया। हिमालय पर्वत का वायु भक्षण करते हुए उसने 8 ईंटों का ही घर बनाकर मिट्टी का लिंग बना गणों सहित ही महादेव जी का आवाहन किया। भक्ति पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र से वन में फूलों से बहुत काल तक पूजन करता हुआ बड़ा तप किया। तब शिव के मन में लगाए हुए ब्राह्मण पुत्र उपमन्यु को इस प्रकार तप में लीन देख मरीचि ऋषि से शापित कुछ मुनि जो राक्षस हो गए थे, वे उसके तप में विघ्न करने लगे। उपमन्यु को उनसे बड़ी पीड़ा हुई। अब वह और भी उच्च स्वर से ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। फिर तो उस विघ्न कारक मुनि पिशाचों का ही बल टूट गया और वे उनके सेवक हो गए। फिर तो उस ब्राह्मण पुत्र महात्मा उपमन्यु के तप से ही चराचर जगत प्रदीप्त हो गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।